गुड न्यूज़ ये है कि भाई वीज़ास लगना शुरू हो गए हैं। इस बार प्रॉब्लम आई है और वो था फैमिली वीज़ा। और वो ये है कि भाई जो नॉर्मल 30 डेज़ का 60 डेज़ के विजिट वीज़ास थे वो इस टाइम नहीं लग रहे, अभी भी नहीं लग रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग इस टाइम यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या विद इन यूएई लोगों के वीज़ाज लग रहे हैं। नंबर 2, लोगों का ये भी सवाल है क्या सर फैमिली के जो 2 ईयर वीज़ाज होते हैं वो भी लगना शुरू हो गए हैं। और तीसरा सबसे अहम और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर क्या विजिट वीज़ा लगने शुरू हो गए हैं दुबई के या नहीं। इन तीनों तरह के वीज़ाज को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्चुअल करंट पोजीशन के बारे में अपडेट करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड ना सिर्फ आपको एजुकेशन मिलती है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकली फील्ड में आके कमाना भी शुरू कर दिया है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई वीज़ास की क्या कंडीशन है दुबई के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई विद इन यूएई जो लोग अपना वीज़ा स्विच कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन थी बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी है और कुछ लोगों का वैसे ही वीज़ा कैंसिल हो रहा था, उनके पास आज़ाद वीज़ा था और वो अब स्विच करना चाह रहे हैं किसी और कंपनी के अंदर। तो पिछले दिनों यानी कि 30 मार्च से लेकर ऑनवर्ड कुछ दिन ऐसे था कि जो कि सिस्टम अपडेशन पे था। जैसे सिस्टम अब अपडेट हो गया है, गुड न्यूज़ ये है कि भाई वीज़ास लगना शुरू हो गए हैं। विद इन यूएई अगर आप हैं और आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो भाई आपके पास इस टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप वीज़ा लगवा सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि भाईजान सिस्टम इतनी तेज़ी से चेंज और अपडेट हो रहा होता है, हो सकता है अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक सब कुछ सही है, जिस टाइम आप ये वीडियो सुन रहे हो तो उस टाइम फिर कोई ना कोई मसला आ जाए। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को जस्ट एजुकेशनल और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। कोई भी प्रैक्टिकल कदम उठाने से पहले एक बार अपने पीआरओ से करंट सिचुएशन लाजमी पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो चैनल पे लगी रहेगी। कुछ लोग इसे 10 दिन बाद देखेंगे, कुछ महीने बाद देखेंगे, कोई 20 दिन बाद देखेंगे। तो बराए मेहरबानी सिर्फ आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ये जो न्यूज़ है क्या इसमें सदाकत है या नहीं। आज की डेट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने देखी हैं कि भाईजान लोगों के विद इन यूएई वीज़ास लग रहे हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट 2 वीज़ास के, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है किसी भी तरह का वीज़ा नहीं लग रहा था, रिजेक्शन में जा रहे थे या इन प्रोसेस आ रहे थे। उसमें जो एक बड़ा और अहम क्रिटिकल वीज़ा कैटेगरी थी जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसमें भी इस बार प्रॉब्लम आई है और वो था फैमिली वीज़ा। मतलब अगर आप यूएई में रहते हैं और आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके वीज़ास भी नहीं लग रहे थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि भाई वीज़ा लगना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट करते हैं कि भाई वीज़ास बंद हो गए इस वजह से। भाई ये वजूहत कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहना कह दिया कि भाई यूएई जो है ना वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है, कर्जा भी वापस मांग लिया और अब तो वीज़े नहीं लगेंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे आपने दिखाना है कि उन्होंने अनाउंस किया हो कि अब वो पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं देंगे। भाई सिस्टम अपग्रेड हो रहा होता है, वो अपने पैरामीटर्स इंप्रूव कर रहे होते हैं, इस वजह से चीज़ें होल्ड पे आ जाती हैं। वो लोग जिनके 3 वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं विद इन यूएई, अब उनके वीज़ाज लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है अब आप अप्लाई करो तो आपका वीज़ा भी लग जाए। मैं कोई इमिग्रेशन ऑफिसर तो हूँ नहीं जो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई वीज़ा लग जाएगा। जो अभी तक मेरे पास मालूमात हैं वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, वो आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब सिचुएशन क्या हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई अपडेट आए वीडियो बनाता रहूं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है और बेल आइकन को प्रेस किया होता है। 2 तरह के वीज़े हमने देख लिए। एक तो वर्क वीज़ा था जो यूएई के अंदर आपने ट्रांसफ़र करना था, वो हो रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज उसकी सामने आ रही हैं। इसके अलावा दूसरा फैमिली वीज़ाज थे, वो भी लगना अब शुरू हो गए हैं। आप अपनी बीवी बच्चों को भी अब यूएई का वीज़ा दिलवा सकते हैं 2 साल का, ठीक है। वो उसके जो क्राइटेरियाज हैं उसको आपने पूरा करना है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी तरह का वीज़ा भाई अलमशहूर विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़ा में आके आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और वो ये है कि भाई जो नॉर्मल 30 डेज़ का 60 डेज़ के विजिट वीज़ास थे वो इस टाइम नहीं लग रहे, अभी भी नहीं लग रहे। मतलब आप इस अप्रैल के महीने को आप ले लो, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो कि यार ये मेरा विजिट वीज़ा आ गया और मैं जा रहा हूँ। मार्च की बात नहीं कर रहा मैं, अप्रैल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अगेन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो किसी ना किसी का वीज़ा भी निकला है, क्योंकि प्रोसेस में पड़े होते हैं। लो भाई यहाँ पर आपका विजिट वीज़ा का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि विजिट वीज़ा अभी नहीं लग रहे। तो बराए मेहरबानी किसी को पैसे दे के फिलहाल अपने पैसे को स्टक ना करें। कुछ विजिट वीज़ाज हैं जो कि लग रहे हैं, लेकिन वो विजिट वीज़ाज कौन से हैं? वो यूजुअली 3 महीने के विजिट वीज़ाज होते हैं, उनको आप स्पॉन्सर वीज़ा भी कह सकते हैं।
वो लोग हासिल कर सकते हैं जिनके कोई बहन भाई कज़न वहाँ पर मौजूद होते हैं यूएई के अंदर। अगर आपका भी कोई बड़ा भाई बहन वहाँ पर मौजूद है तो वो आपको स्पॉन्सर वीज़ा पे 3 महीने के लिए यूएई के अंदर बुला सकता है, और ये अभी लग रहे हैं, कल को ना लगें, इसकी भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आज की डेट तक जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ वो 3 तरह के वीज़ाज़ की दी हैं, जो कि अभी तक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी और एक की नहीं आई थी, जिसमें जो सादा विजिट वीज़ा है 30 डेज़ और 60 डेज़ वाला। हाँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो भी लग रहे हैं, लेकिन वो अबू धाबी से लग रहे हैं, दुबई से, शारजा से और इधर से आपने नहीं अप्लाई करना। इसके अलावा अगर आप सिंगल वीमेन हैं और फिर भी ट्राई करना चाहती हैं कि मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो भाई दुबई से तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करें शारजा से या दूसरी स्टेट से आप इसको ट्राई करें, अबू धाबी से भी ना करें और दुबई से भी ना करें। हो सकता है वहाँ पर आपके चांसेस बन जाएँ। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में ही होंगी। फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको भी आंसर करूँगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं अभी एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ कि इन हालात में वो कौन से बिजनेसेस हैं जो कि अभी भी दुबई के अंदर ग्रो कर रहे हैं और उनकी डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो इस टाइम बहुत सारे ऐसे मेरे सुनने वाले पूछते हैं कि सर बताएं कोई बिजनेस आइडिया। हम टूरिज्म का काम करते थे, वो इस टाइम बिल्कुल ब्रेक लगी हुई है। हम रियल एस्टेट का काम करते थे, वो भी हमें इस टाइम नहीं चल रहा। हमें कोई बताएं हम कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करें। तो भाई अगर आप भी इस चीज़ को सीखना चाहते हो या जिस चीज़ के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और मेरी कोई फीस वगैरह नहीं है। सब्सक्राइब का और बेल आइकन का फ़ायदा ये होता है कि मैं जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता है और आपको वो चीज़ मिल जाती है। ऑलरेडी मैंने कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में वीडियोस बनाई हैं अपने मेन चैनल के ऊपर, लेकिन अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आपको वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का बिजनेस है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी ई कॉमर्स चल रहा है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर आ गया है। फिर इसके अलावा रियल एस्टेट मेरा फेवरेट बिजनेस होता था, वो भी इस टाइम थोड़ा सा स्लो हुआ है। टूरिज़्म वो तो आपको पता है इस टाइम जो फ़्लाइट्स के इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से भी प्रॉपर तरीके से टूरिज़्म जो है वो नहीं है। वैसे भी अब इस टाइम ऑफ सीज़न आ गया। टूरिज़्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई पीक सीज़न के अंदर आपको मज़ा देता है। इसके अलावा मेरे वो बहुत सारे दोस्त अहबाब भाई जो कि लेमोज़ीन का बिज़नेस करते हैं, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हुए हैं। और बहुत सारे तो इस टाइम पाकिस्तान वापस आ गए हुए हैं कि यार काम दोबारा चलेगा तो हम दोबारा वहाँ पर वापस चले जाएंगे। तो उनके लिए भी बहुत सारी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या है इंशाल्लाह उस पर हम प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कोई भी सवाल आज की वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।